my dear friends, this is Ranu Soni and you are watching my channel Tutor at your home. Friends, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो नंबर है आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का, है ना, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। देखो ये 100 ड्रेसेस फर्स्ट क्यों है? क्योंकि चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 6 भी आपका यही है ना, क्योंकि ये स्टोरी जो है थोड़ी लेंदी है तो हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे, छोटी सी स्टोरी नहीं है ये। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं हु हैज़ रिटन दिस स्टोरी, है ना, हु हैज़ रिटन इट। तो इट इज़ रिटन बाय एल बसौर एस्टर। ओके, ये एक सेंसिटिव अकाउंट है किसका? एक यंग पुअर गर्ल का, जिसे जज किया जाता है जब वो अमेरिका में आती है ना। तो उसके क्लासमेट उसको जज करते हैं उसके नेम के थ्रू, है ना, और उसकी पॉवर्टी को लेकर, ओके, उसकी वेल्थ को लेकर और उसके स्पेशली उसको नेम को लेकर भी ज़्यादा जज किया जाता है। तो ये लड़की कौन है? हु इज शी, है ना? शी इज़ वेंडा पेट्रियान्स्की, जो हमारी मेन कैरेक्टर है ना। She is main character and other than this 2 more girls are there. One is Peggy and one is Madeline, जिसको हम मैडी बुलाएंगे चैप्टर में। These 2 girls are good friends, है ना। और सबसे पहले जो ये 100 ड्रेसेस का जो गेम है वो कौन इन्वेंट करता है? पैगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। ओके, सो देखो वेंडा पेट्रियान्स्की इज अ यंग गर्ल जो कि कौन है? पॉलिश गर्ल है। अब इसको पॉलिश क्यों बोला गया है? जो भी पोलैंड से आए हुए लोग थे उनको क्या बोला जाता था? पॉलिश बोला जाता था, है ना। Who goes to school with other American children। अब ये पोलैंड से कहाँ आ गए हैं, है ना, वो वहाँ से इमिग्रेट होकर यहाँ अमेरिका में आ गए हैं। अब उन्होंने एडमिशन ले लिया है किसी अमेरिकन टाउन में, ठीक है ना। अब उनके साथ वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। सो पॉलिश अमेरिकन, अब पहले तो समझ लो जो पॉलिश इमिग्रेंट्स कौन है? जितने भी लोग पोल्स या पोलैंड की तरफ से आए थे, है ना। देखो अगर आप इधर मैप में भी देखोगे तो आप देखोगे ये पोलैंड है हमारा, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर जर्मनी है और फिर ऑस्ट्रिया है। ओके, तो पहले देखो पोलैंड जो था ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, है ना, वो इन सब का पार्ट था। इंडिपेंडेंस उसको कब मिली है? यहाँ मैं लिख देती हूँ 1918 में इंडिपेंडेंस उसको मिली है नवंबर में, है ना। तो उसके पहले वो एक फ्री कंट्री नहीं था, है ना। तो उसके बाद ही ये कंट्री बना है। तो बाद में वो वहाँ के आने वाले लोग क्या कहलाने लगे? पॉलिश कहलाने लगे, ठीक है ना। तो इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो 1608 में तो आना स्टार्ट कर दिए थे। अब क्यों स्टार्ट कर दिए थे? जस्ट बिकॉज इन सर्च ऑफ जॉब, ताकि उनको अच्छी जॉब मिले, है ना, क्योंकि उस समय वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो दिस पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फॉर लुकिंग फॉर दी जॉब, है ना। उन्होंने स्टार्ट कर दिया अमेरिका में आना। सो दैट टाइम पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट। तब यूरोप में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था पोलैंड का, ठीक है ना। एट दैट टाइम दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था? उनको रशियन, जर्मन, जो जर्मनी से आए थे वो जर्मन पोल्स कहलाते थे, जो ऑस्ट्रिया से आए थे वो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाते थे, है ना। जैसे कि अभी आप जस्ट यहीं इसी में देखिए, आप थोड़ा सा मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमारा पोलैंड है, यहाँ पर आपका जर्मनी, यहाँ थोड़ा सा ऑस्ट्रिया है, और उसके उधर वाला जो पार्ट है वो रशिया के अंडर था, है ना। तो पहले पोलैंड एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके बाद में जब इसको इंडिपेंडेंस मिली है तब ये कंट्री बना है ना। उसके बाद में देखो आपको ये चीज़ और बताइए कि शिकागो जो है यूएसए में, है ना, इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिश पीपल वहाँ पर रहते हैं, है ना। ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है किसके बाद में? वार्सा के बाद में, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड में तो है ही पॉलिश पीपल, उसके अलावा सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो शिकागो और उसके आसपास के एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ये पीपल मिलेंगे। देखो एक चीज़ और आपकी बुक में लिखी है कि अमेरिका में 1608 में सबसे पहले पॉलिश पीपल आए थे, है ना। बट जिनकी जो लार्जेस्ट वेव आई थी, सबसे ज़्यादा, है ना, मूवमेंट कब हुई थी उन लोगों की? अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी कहलाएगी 1900 to 200 का जो टाइम, 2000 का जो टाइम कहलाएगा। उसके पहले का जो 901 से ले 1901 से लेके जो टाइम कहलाएगा वो पूरा अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम कहलाएगा। ओके, इसके अलावा थोड़े सेंसेस दिए हैं आपकी बुक में, उनको आप पढ़िएगा। अब
इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इसकी थीम भी समझ लेते हैं। देखो इस स्टोरी की जो थीम है वो डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे हम लोगों को जज करते हैं उसकी वेल्थ के थ्रू, उसकी पोजीशन के थ्रू या उसके लुक्स के थ्रू। तो ये इस चैप्टर की थीम है। हालांकि हमको इस तरह से किसी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। बाद में पैगी एंड मैडी भी ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगी कि येस दे वर रॉन्ग इन जजिंग वेंडा पेट्रियान्स्की। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर इज़ वेरी नाइस। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मंडे मॉर्निंग से, है ना। मंडे है और वेंडा पेट्रियान्स्की इज़ नॉट इन हर सीट, वो स्कूल नहीं आई है ना। लेकिन कोई भी उसकी प्रेजेंस को क्लास में नोटिस नहीं करता। इवन मैडी और पैगी भी ये चीज़ नहीं नोटिस करती, जिन्होंने सबसे पहले ये सारा फन उसको लेके, या हम कहें कि द 100 ड्रेसेस वाला गेम जिन्होंने इन्वेंट किया था, उसके साथ करना स्टार्ट किया था, है ना। सो वो उन लोगों को भी उसकी प्रेजेंस का कोई पता नहीं चलता कि वो क्लास में प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। इवन वो नोटिस भी नहीं करते हैं, है ना। अब देखो वेंडा कैसी गर्ल है। एक तो वो बहुत ज़्यादा साइलेंट गर्ल है, इसी वजह से इतनी साइलेंट है कि वो स्कूल में आए या ना आए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और जब भी वो स्कूल में आती है तो हमेशा कहाँ बैठती है, कॉर्नर में, है ना। क्लास की कॉर्नर जो सीट है वहाँ जाके बैठती है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्लास के रफ बॉयज़ बैठना पसंद करते हैं, है ना। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्ती होती है और सबसे ज़्यादा फ्लोर क्या रहता है, डर्टी रहता है और मडी रहता है ना। अब ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर डर्ट और मर्ड है, और क्यों हमारी वेंडा पेट्रियान्स्की भी वहीं आके बैठती है? क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करती है, बॉगिन हाइट से। अब ये बॉगिन हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ हमारी वेंडा पेट्रियान्स्की रहती हैं। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं और ये पूरा मडी एरिया है। तो उसके पैरों में क्या जम जाती है ना, जो मर्ड जम जाती है, जो डर्ट जम जाती है ना, तो वो वहीं पर मतलब कॉर्नर में ही सबसे ज़्यादा डर्ट और मर्ड है ना। वो आगे नहीं बैठती, पीछे जाके बैठती है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो भी नॉइजी है उन लोगों की जैसे, वो भी ज़्यादा मस्ती करती है, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी वो कैसी गर्ल है, क्वाइट गर्ल है और बहुत ही टैलेंटेड गर्ल भी है ना। तो शी केम फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, दिस इज़ द रीज़न, एंड हर शूज़ वर यूजुअली डर्टी। उसके शूज़ हमेशा कैसे रहते हैं, डर्टी रहते हैं। तो नॉर्मली पसंद करती है कि मैं कॉर्नर में ही जाके बैठूँ, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर दे थॉट, अब ये दे कौन है, पैगी एंड मैडी, है ना। दे थॉट ऑफ हर ओनली, मतलब मैंने भी आपको बताया कि किसी को भी उसके प्रेजेंस का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो प्रेजेंट है क्लास में, नहीं है। क्योंकि ये लोग भी, जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी, वो भी हमेशा उसको कब नोटिस करती थी, बिफोर एंड आफ्टर स्कूल आवर्स, व्हेन ग्रुप ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू वेट फॉर हर टू मेक फन ऑफ हर। मतलब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद में ये लोग उसको मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे, चाहे कभी कभी स्कूल के लिए लेट भी हो जाते थे, है ना। तो सिर्फ उसी समय ये नोटिस करते थे, है ना। अब देखो नेक्स्ट डे हो जाता है, दिन निकल गया, मंडे इज़ ओवर, नेक्स्ट डे आ गया, ट्यूसडे है। आज भी वेंडा पेट्रियान्स्की क्लास में प्रेजेंट नहीं है और आज भी उसकी प्रेजेंट को कोई नोटिस नहीं कर पाया है कि वो क्लास में आई है या नहीं आई है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, बने रहिएगा। यहाँ से चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ता है। ट्यूसडे को भी वो लोग नोटिस नहीं करते कि वेंडा पेट्रियान्स्की प्रेजेंट है या नहीं है ना। इट वाज वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है जिस दिन मैडी एंड पैगी क्या करते हैं, उसकी एब्सेंस को नोटिस करते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों है कि आज ही उन्होंने नोटिस किया? ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा स्कूल के पहले और स्कूल के बाद में वो लोग क्या करते थे, उसका फ़न बनाया करते थे, है ना। तो आज जब वो उसके लिए वेट करते हैं तो उनको वेंडा नहीं मिलती और वो स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पैगी के बारे में भी जान लेते हैं। पैगी किस टाइप की गर्ल है? पैगी जो है बहुत ज़्यादा फेमस गर्ल है इस स्कूल की, है ना। क्या है वो? पैगी इज़ मोस्ट फेमस एंड प्रिटी गर्ल ऑफ द स्कूल। उसके हेयर भी कर्ली हैं, एक प्रिटी ड्रेस वो पहन के आती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सबका, सब लोग उससे बात करना पसंद करते हैं। और मैडी जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना। इतना आपको पता होना चाहिए। तो रूम 13 इनकी क्लास है जहाँ ये लोग बैठ के पढ़ते हैं, है ना। अब क्या हो गया कि दे नोटिस, कब उन्होंने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया? जब वेंडा एब्सेंस एज शी मेड दैम लेट, क्योंकि उनकी वजह से, वेंडा की वजह से क्या हो जाते हैं, वो लोग लेट हो जाते हैं। दे वेटेड फॉर हर, उसका इंतज़ार करते हैं, टू हैव सम फन, है ना, उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन वो तो नहीं आई, है ना, विथ हर, बट शी डिडंट शो अप।
अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उसका मजाक बनाया जा रहा है कि क्योंकि वेंडा जो है वो कौन है, पॉलिश गर्ल है ना। तो पॉलिश गर्ल तो है, लेकिन देखिए ये बच्चे हैं, उनको क्या पता कि वो पॉलिश है, इसका हम फन बनाएं, हम डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन उसका जो नेम है वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत वियर्ड है, तो उसके नाम का वो क्या करते हैं, फन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में दूसरे बच्चे नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे जो हैं उनका नेम जो है बहुत ईजी टू प्रोनाउंशिएट कर लेते, मतलब इजी टू प्रोनाउंशिएट है, बट इसका नेम वो थोड़ा नहीं कर पाते। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आई कैन रीड फॉर यू, थॉमस, स्मिथ, एलन, है ना। इवन विली बाउंस करके भी एक लड़का है जिसके नेम का वो फन बनाते हैं, लेकिन उसका नाम उनको इतना स्ट्रेंज नहीं लगता जितना किसका लगता है, वेंडा पेट्रांस्की का, है ना। तो वो एक पॉलिश गर्ल है who had immigrated to America. They teased her for her strange नेम, उसकी स्ट्रेंज नेम को लेके बार बार उसको क्या करते हैं, टीज करते हैं। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई। साथ ही साथ में वेंडा जो है हैड नो फ्रेंड, वो स्कूल भी अकेले आती है, घर भी अकेले जाती है ना। उसके अभी भी कोई फ्रेंड नहीं है। एंड ऑलवेज वॉर ब्लू फैडेड ड्रेस, हमेशा एक ही ड्रेस वो पहनती है, ब्लू कलर की, जो फैडेड है ना, थोड़ी सी धुंधली सी हो गई, मतलब कलर उसका फैड हो गया है। नीट एंड क्लीन ज़रूर है, लेकिन वो प्रॉपरली क्या नहीं है, आयरनड नहीं रहती है कभी भी, एकदम लूज सी ड्रेस उसकी है जो वो पहन के आती है नॉर्मली स्कूल में। अब देखो यहाँ जो इनकी क्लासमेट है, कभी कभी उससे बात करते हैं, कभी कभी जो उनका कोर्ट यार्ड है, ग्राउंड है, जो जहाँ पर बच्चे हॉप स्कॉच खेलते हैं, वहाँ कभी उससे बात करते हैं, कभी कभी उसको सराउंड, मतलब उसको घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो ऐसा वहाँ पर चलता रहता है। अब देखो पैगी का जो है वो कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको हर्ट करे या उसका मजाक उड़ाए, तो विथ नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग पैगी यूज टू आस्क हर अ क्वेश्चन, है ना। हमेशा पैगी क्या करती थी, एक क्वेश्चन उसको पूछा करती थी। अब देखो हमारा चैप्टर क्या है, द 100 ड्रेसेस, है ना। तो इसी को लेके वो उसको बार बार क्या करती है, क्वेश्चन करती रहती है। यूज टू आस्क हर अ क्वेश्चन दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ इन मोस्ट कर्टियस टोन, मतलब उसको इंसल्ट करने की टोन में नहीं, मतलब हमेशा कर्टियस मतलब पोलाइट टोन में वो बात करती है। जैसे यहाँ लिखा भी कि जैसे वो शायद उसकी मिस मैसन कौन है यहाँ पर, अब मिस मैसन उनकी टीचर हैं, अगर वो कभी उनसे जिस तरह से बात करती तो उसी टोन में वो उससे भी बात करती, उससे भी क्वेश्चन करती है ना, जस्ट टू आस्क कि उसके पास कितनी सारी ड्रेसेस है। तो हमेशा जब वो ये क्वेश्चन करती है, और एक दिन जो वेंडा पेट्रांस्की क्या रिप्लाई कर देती है कि दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस मेड अप ऑफ सिल्क एंड वेलवेट। तो ये सब सरप्राइज हो जाते हैं, जितने भी गर्ल्स वहाँ पर हॉप स्कॉच खेल रही थी वो एक भी एकदम से रुक जाती हैं खेलते खेलते हैं। वो सोचती हैं कि हाउ शी कैन से दिस कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्योंकि वो तो हमेशा कैसी ड्रेस पहन के आती है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑलवेज वॉर ब्लू फैडेड ड्रेस, है ना। तो हाउ शी कैन से कि उसके पास 100 ड्रेसेस है ना। तो एकदम सब एस्टॉनिश हो जाते हैं उसकी ये बात को सुन के। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। ओके, सो आगे हमारी स्टोरी बढ़ती है, और किसी को भी इस चीज़ पे अब बिलीव नहीं हो रहा है कि वेंडा ने क्यों झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वेलवेट, सिल्क, क्यों बोला, है ना। नोबडी बिलीव व्हाट शी सेड एज शी हैड ओनली ब्लू। हमेशा तो उन लोगों ने उसे ब्लू ड्रेस पहने हुए देखा है, कोई दूसरा नया ड्रेस पहने तो देखा ही नहीं, तो फिर वो क्यों झूठ बोल रही है, क्यों ऐसी स्टोरी बना रही है। नो वन न्यू वाई शी वॉज मेकिंग स्टोरी। फिर इसी बात को लेके सेम टोन में, है ना, उतनी ही कर्टियस वे में, उतनी ही पोलाइट वे में उससे फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। दे आस्क्ड हर अबाउट द नंबर ऑफ शूज शी हैड, और इस पे वो क्या रिप्लाई करती है कि आई हैव 60 पेयर ऑफ शूज़। तो अगेन वो सब एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, एस्टॉनिश हो जाते हैं ना, और सेम टोन में क्या बोलते थे कि हाँ हाँ सब एक जैसे ही होंगे वो तो। बट इस पर क्या बोलती है वेंडा कि नहीं, आई हैव 60 पेयर्स एंड दे ऑल आर डिफरेंट, है ना, दे ऑल आर लाइंड अप इन माई क्लोसेट। अब देखो यहाँ पर फिर से वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना। सबसे पहले इस गेम को किसने स्टार्ट किया था, इट वॉज पैगीज आइडिया टू एम्बेरस हर दो शी वॉज पोलाइट। चाहे वो बहुत पोलाइट वे में उससे पूछती थी या उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, वो उसको इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले इस गेम को किसने बिगिन किया था, पैगी ने। अब देखो पैगी के बारे में बताया है कि वो कैसी गर्ल है, वो कोई अनकाइंड गर्ल नहीं है, है ना।
है ना। शी वॉज नॉट अनकाइंड गर्ल, है ना, और कोई वो क्रूअल गर्ल नहीं है ना। इवन वो कैसी लड़की, वो ऐसी लड़की कि अगर कभी यंग किड्स को स्कूल में कभी कोई परेशान भी करता है तो हमेशा उनको क्या करती है, सेव करती है, उनको बुलीड होने से बचाती है। इवन सिर्फ यंग किड्स को ही नहीं, लेकिन अगर कभी कोई एनिमल भी मिसट्रीट हो रहा होगा कहीं पर तो वो उनकी भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो जब वो इतनी अच्छी गर्ल है तो वो क्यों ऐसा बिहेवियर उसके साथ में कर रही है। और कभी ऐसा लगता है कि अगर पैगी से ये पूछा जाए कि वाई यू आर डूइंग क्रूअल बिहेवियर विद हर, तो वो क्या बोलेगी, वो यही बोले कि अरे क्रूअल कहाँ क्रूअल बिहेवियर है, वो क्यों हमेशा बोलती है, वेंडा क्यों ऐसे बोलती है, क्यों हमसे झूठ बोल रही है कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, क्यों हमसे झूठ बोलती है कि उसके पास 60 पेयर ऑफ शूज़ है ना। तो झूठ क्यों बोल रही है वो हमसे, है ना। इस चीज़ को लेके उसे नहीं लगता कि वो उसके साथ एक एम्बैरेसिंग बिहेवियर कर रही है या अलग तरीका बिहेव कर रही है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हर शी वॉज नॉट रूड टू हर, है ना। उसके अकॉर्डिंग वो कोई उससे रूड बिहेव नहीं करी, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि वो उसके झूठ बोलने का रीज़न क्या है ना। देखो अब मैडी जो है, मैडी को जब उसके साथ में ऐसा हो रहा है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ना। तो दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड अदर थिंग्स शी हैड, ये सारी चीज़ें जब बार बार उससे पूछी जा रही है तो मैडी को अच्छा नहीं लगता है ना। ऑल्दो मैडी जो है वो पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, वेंडा के जैसे, है ना, मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। इवन वो कैसे ड्रेसेस वियर करती है, हैंड मी डाउन ड्रेसेस वियर करती है ना। तो वो कहीं ना कहीं वेंडा की सिचुएशन को समझ पा रही है ना। वो नहीं चाहती कि कभी ये लोग मुझे टारगेट करें या मुझे भी इस तरह से टीज किया जाए, है ना। तो हमेशा वो कैसे ड्रेसेस पहन रही है, हैंड मी डाउन ड्रेसेस पहनती है। और एक चीज़ के लिए नरेटर थैंक्स बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ठीक है वो भी ऐसे ड्रेसेस पहनती है, लेकिन थैंक गॉड वो कहाँ नहीं रहती, बॉर्गिन हाइट्स में नहीं रहती। अदरवाइज पैगी और उनके सर्कल को पता चल जाता तो शायद मैडी भी उनका क्या बन जाती, टारगेट बन जाती, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में, बने रहिएगा, है ना। ओके, सो यहाँ से स्टोरी और आगे बढ़ती है जहाँ मैडी जो है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैडी डजंट फील गुड, है ना, व्हेन पैगी आस्क्ड वेंडा दोस क्वेश्चन। जब भी पैगी वेंडा से क्वेश्चन करती है अबाउट ड्रेसेस, तो जो मैडी है उसको बिल्कुल भी क्या नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब ऐसा क्यों है, शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वेंडा, है ना। मैडी जो है वो कभी भी शायद उसके ऊपर अटेंशन नहीं देती, है ना, अगर पैगी ये ड्रेस वाला गेम इन्वेंट नहीं करती। तो जब भी वो उसको ये क्वेश्चन करती है तो साइड में खड़ी हो जाती है, मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, इन्वॉल्व नहीं होती। इवन मार्बल्स को इधर से उधर रोल करती रहती है, अपने आप को थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रखती है, मतलब वो वेंडा को टीज नहीं करना चाहती है ना। तो मैडी क्या करती है, वो विश करती है ना, दैट पैडी डिड नॉट टीज वेंडा, कि पैगी क्या करे, वेंडा को टीज करना बंद कर दे, है ना। अब ऐसा क्यों फील कर रही है वो, क्योंकि देखो मैडी जो है वो भी क्या है, पुअर है, लेकिन इतनी पुअर नहीं है जितनी वेंडा है। और वो सोचती कि चलो अगर मैं पुअर भी होती लेकिन कभी मुझे टारगेट किया जाता तो मुझ में इतना तो सेंस है कि मैं ये क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं ये तो कभी नहीं कहती कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, इतना सेंस तो मुझ में है। अब वेंडा डिड नॉट कम दैट डे, आज भी स्कूल नहीं आई है वो, ठीक है ना। लेकिन आज जो हमारी मैडी है वो थोड़ा हैप्पी है। हैप्पी किस चीज़ को लेके, ठीक है हम लेट हो गए स्कूल, लेकिन पैगी को चांस नहीं मिला वेंडा को टीज करने का, है ना। तो दे गॉट लेट टू स्कूल बट मैडी वॉज हैप्पी, वो हैप्पी फील कर रही है। द रीज़न इज़ कि पैगी को चांस नहीं मिला वेंडा को टीज करने का, ठीक है ना। अब देखो क्लास चल रही है, रूम 13 में वो बैठे हुए हैं ना। तो मैडी जो है, मैडी का मन नहीं लग रहा है स्टडी में, वो एकदम एब्सेंट माइंड क्लास में बैठी हुई है। शी इज़ लॉस्ट इन हर थॉट्स, किसके बारे में सोच रही है, वो वेंडा के बारे में सोच रही है, क्योंकि बार बार उसको जिस तरह से परेशान किया जाता है तो वेंडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रही है, एब्सेंट माइंड वो क्लास में बैठी हुई है ना। तो मैडी वॉज लॉस्ट इन थॉट्स एंड कुड नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाती। और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि यार शैल आई राइट अ नोट,
टू पैगी, जिसके अंदर वो ये सोचती है कि मैं लिखूँ कि लेट्स स्टॉप दिस गेम, है ना, वेंडा को परेशान करना बंद करते हैं, उसको हाउ मैनी ड्रेसेस, हाउ मैनी दिस और दैट, ये सारे क्वेश्चन बंद करते हैं पूछना। लेकिन शी वॉज नॉट हैविंग दैट नर्व, है ना, शी वॉज नॉट हैविंग गट्स टू आस्क। ऐसा क्यों? उसे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा और ठीक है, अगर उसने उसको टीज करना बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट बन जाऊँ, कहीं इन लोगों को ये नहीं पता चल जाए दैट आई एम ऑल्सो पुअर एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग हैंड मी डाउन क्लोथ्स। और बहुत सी बार तो ऐसे क्लोथ्स पहन रहे हो जो पैगी के ही हैं, और मेरी मम्मा क्या करती हैं, उनको डिस्गाइज करके, उनके अंदर ट्रिमिंग्स लगा के, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके उसको चेंज कर देती है, ताकि रूम नंबर 30 में किसी को पता नहीं चले कि मैडी जो है वो भी कैसे ड्रेसेस पहनती है, हैंड मी डाउन। तो वो अपने आप को कोर्टयार्ड में क्या करती है, इमेजिन करती है, जहाँ ये सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं। तो वेंडा, जिस तरह वेंडा को टीज किया जाता है ना, वैसे ही वो क्या इमेजिन कर रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है। तो जैसे ही ये थॉट आता है तो वो ड्रॉप कर देती है आइडिया कि वो नोट नहीं लिखेगी, है ना। तो शी थॉट ऑफ राइटिंग अ नोट टू पैगी बट शी न्यू शी हैड नो गट्स, है ना। एक तो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी, साथ ही साथ उसे लगता है कि मुझे टीज किया जाएगा, मुझे टारगेट किया जाएगा। मैगी सॉ हरसेल्फ, नॉट मैगी, मैडी, है ना, मैडी सॉ हरसेल्फ एंड द स्कूल यार्ड, अपने आप को स्कूल यार्ड में इमेजिन करती है, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड दी गर्ल्स। अब देखिए आगे क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से स्टोरी आगे मूव करती है, जहाँ पर मैडी जो है वो विश कर रही है कि पैगी जो है वो स्टॉप कर दे अब इस गेम को, है ना। किस गेम को? वो 100 ड्रेसेस, बार बार जो क्वेश्चन पूछती है वेंडा से, वो क्वेश्चन पूछना वो बंद कर दे। कैसे? अपने आप, हर ओन। तो पैगी स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा ऑन हर ओन, मतलब उसको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े, उसको कोई नोट नहीं लिखना पड़े। क्यों ऐसा बोल रही? क्योंकि एक तो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है ना। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी फेमस गर्ल इन द स्कूल एंड अदर देन दिस, उसको ऐसा लगता है कि पैगी जो है वो पर्पसली किसी को हर्ट नहीं करेगी, है ना। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वो ये आइडिया ड्रॉप कर देती है नोट लिखने वाला। सो मैडी टोर द नोट एंड थ्रू दैट अवे, है ना। तो ये पूरा मतलब अपना थॉट माइंड से क्लियर कर लेती है। आफ्टर मैडी हैड क्लियर्ड हर थॉट, क्या करती है वो अपने माइंड से सारे थॉट्स क्लियर करती है, अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर से अपने पीछे करते हुए बालों को, सारे चीज़ों को पुश कर देती है ना, जो भी माइंड में उसके चल रही थी, क्या कि कन्फेस करना है ना। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग, अब साथ ही साथ में ये सारे माइंड से चला गया नोट लिखने वाली बात। अब क्या सोचने लग गई वो? वेंडा के बारे में सोचने लग गई। क्या कि वो वाला दिन रिमेंबर कर रही है जिस दिन वो कोर्टयार्ड में खड़ी थी। हार्डली वो किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, लेकिन वो डे रिमेंबर कर रही है जिस दिन जब हम उससे क्वेश्चन कर रहे थे 100 ड्रेसेस का, तब उसने हमको ड्रेसेस के बारे में बताया था, है ना। तो मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि द 100 ड्रेसेस, मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। एक तो है पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, है ना, कलर ट्रिमिंग वाली ड्रेस है लेकिन पेल ब्लू कलर की है वो। नेक्स्ट है ब्राइट जंगल ग्रीन विथ रेड सैश। अब देखो जब इस ड्रेस के बारे में वो बताती है तो उसके जो गर्ल्स हैं, जो ग्रुप उसको टीज करता था, वापस से क्या बोलने लग जाता है, अरे तुम्हारा ये वाला जो ड्रेस है ब्राइट जंगल ग्रीन कलर, तो ऐसा लगेगा कि तुमने तो क्या पहना हुआ है, क्रिसमस ट्री जैसे तुम लगोगी, और ऐसा लगेगा तुमने एक रेड सैश ले रखा है। जैसे क्रिसमस ट्री कैसा होता है, एकदम जंगल कलर का होता है, और फिर हम उसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं रेड कलर के सैश, तो तुम बिल्कुल वैसे ही लगोगे, और उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, है ना। फिर से अब देखो जब ये सारी चीज़ें उसको रिमेंबर हो रही है, वो दिन उसको याद आ रहा है, तो साथ ही साथ में वाइल थिंकिंग अबाउट वेंडा को थिंक करते करते सडनली उसकी थिंकिंग कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ड्राइंग कंपटीशन और कलरिंग कंपटीशन पे जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब देखो जो ये कॉन्टेस्ट था तो गर्ल्स के लिए क्या था, ड्रेस डिज़ाइनिंग कंपटीशन, एंड बॉयज़ के लिए क्या था, मोटर बोट डिज़ाइनिंग कंपटीशन, है ना। तो उनको क्या लगता है, मैडी को हमेशा लगता है कि जो उसकी फ्रेंड है पैगी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड और वो बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाती है, इवन वो एग्जैक्ट मैगजीन में से एग्जैक्ट पिक्चर को कॉपी करने में बहुत टैलेंटेड है, तो डेफिनेटली ये मेडल तो उसी को मिलने वाला है ना। तो वो ये चीज़ सोचने लग जाती है उसके बारे में। आफ्टर दैट, है ना, अब क्या है, नेक्स्ट डे, अब वो डे आ गया है जिस दिन उनको रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है, जिस दिन उनको पता चलने वाला है कि कौन विन करेगा, है ना, किसको मेडल मिलेगा। तो उस दिन क्या हो रही है, रेन, थोड़ी सी बारिश हो रही है, लाइट सी। और आज के दिन वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते, यूजुअली हमेशा वेंडा को टीज करने के लिए ऑलिवर स्ट्रीट में रुक जाते हैं। ऑलिवर स्ट्रीट से जो रास्ता लीड करते हुए कहाँ जाता है, बॉगिन हाइट से, और
वेंडा कहाँ से आती है, बॉगिन हाइट से आती है। तो नॉर्मली वो वहाँ पर रुकते थे, लेकिन आज के दिन वो नहीं रुकते। क्यों? बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट, है ना, उनको रिजल्ट की एक्साइटमेंट है, वो जानना चाहते हैं कि किसको प्राइज़ मिलने वाला है। तो फटाफट वो स्कूल पहुँच जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, अब जैसे ही पैगी और मैगी क्लास में एंटर करते हैं, है ना, वो क्या होप कर रहे हैं एंटर करते हुए कि मिस मैसन आज क्या करेंगी, रिजल्ट अनाउंस करेंगी, और डेफिनेटली कौन जीतने वाला है, पैगी जीतने वाली है, क्योंकि उसे लगता है और मैडी को भी लगता है कि शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, एंड बिकॉज स्कूल में कोई और इतना अच्छा नहीं है ड्राइंग में, तो डेफिनेटली कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी, है ना। So but to their surprise, as they enter, they saw drawings all over the room on every ledge. ledge मतलब शेल्फ जो होती हैं ना, जो दीवार में ही, मतलब वॉल में ही बनी हुई जो होती हैं, वो ledge, और विंडो शील पर हर जगह वो क्या देखती हैं कि एकदम लाइंड अप है सारी 100 ड्राइंग्स, और एकदम लैविश दिख रही, एकदम ग्रैंड, है ना, एकदम डिफरेंट कलर और एकदम वाइब्रेंट कलर से भरी हुई सब ड्राइंग्स हैं, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो वो देख के एकदम सरप्राइज हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि मिस मैसन क्लास में क्या करती हैं, जैसे ही सब बच्चे गैदर हो जाते हैं, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, है ना, आफ्टर एवरीवन असेंबल्ड इन द क्लास। सो जैक बैगल्स, मिस मैसन अनाउंस करती है कि जो जैक बैगल्स है वो वॉज द विनर अमंग्स द बॉयज़। तो बॉयज़ में से कौन जीता है, जैक बैगल्स जीता है, जिसकी ड्राइंग्स कहाँ लगी हुई है, रूम नंबर 12 में। 12 रूम में उसकी ड्राइंग्स लगी हुई हैं। लेकिन गर्ल्स में से सिर्फ 1 या 2 स्केचेस, सिर्फ 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड, लेकिन एक गर्ल है जिसने रूम 13 में से कितने ड्राइंग सबमिट करी है, 100, एंड दे ऑल वर लाइंड अप इन दी क्लास, है ना। एंड वो ड्राइंग्स किसकी है, वेंडा पेट्रियंस्की की। क्यों? आप देखो, जब मिस मैसन बताती है कि उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीता है, तो साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि जजेस जो हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू दैम उनको क्या लगता है कि ये ड्राइंग्स जो हैं जो वेंडा पेट्रियंस्की ने सबमिट करी है, दे वर वर्थ ऑफ विनिंग, है ना, क्योंकि डिजर्व करती हैं वो इस कॉन्टेस्ट को जीतना। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत अलग उन्होंने कलर्स उसमें यूज़ किए हैं, एकदम वाइब्रेंट और एक्सीलेंट वो लग रही हैं, और सारी की सारी क्या है, एकदम डिफरेंट है, मतलब हर एक डिज़ाइन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैम जैसे ही कंक्लूड करती हैं विनर्स के नेम, ऑब्वियसली पैगी और मैडी को क्या फील होगा, वो तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, उनको तो बिलीव ही नहीं होगा कि वेंडा ने क्या किया, ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो यहाँ से मिस मैसन आगे कंटिन्यू करती है और बहुत सैड होकर ये मेंशन करती है कि वेंडा ने कंपटीशन तो जीत लिया, बट सैडली वो नहीं है स्कूल में, तो इस चीज़ को लेके वो भी अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रही। तो कैसे अब उसको बताया दैट शी हैज़ वॉन द कॉम्पिटिशन। सो आफ्टर दैट मिस मैसन जो है सारे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है कि नाउ यू कैन टेक द राउंड ऑफ द क्लास एंड कैन विजिट ऑल दी डिज़ाइंस। तो यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, दे स्टार्टेड अपलॉडिंग, they were admiring the dresses, है ना, जो डिज़ाइन लगी हुई थी उनको एडमायर करते हैं, मर्मरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं ना, दे आर सो हैप्पी। वहीं पर पैगी और मैडी जो है वो रिमेंबर कर रहे हैं ये चीज़ कि यार यहाँ जो ब्लू कलर का ड्रेस लगा हुआ है इसके बारे में तो एक बार वेंडा ने हमको बताया था, ग्रीन कलर का ड्रेस भी लगा हुआ है उसके बारे में भी बताया था। तो नाउ दे आर रिलेटिंग कि जो जो उन्होंने ड्रेस के बारे में उससे डिस्कस किया था यहाँ तो वही डिज़ाइंस लगी हुई हैं, है ना, जो वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती रहती थी, है ना। तो नाउ दे आर एबल टू रिलेट कि यस वो अपनी ड्रेस के बारे में बात नहीं करती थी, वो अपनी ड्रेस के डिज़ाइंस के बारे में बात करती थी, द 100 ड्रेसेस जो वो ड्रॉ कर रही थी कंपटीशन के लिए, ठीक है। वहीं पे अब देखो फाइनली पैगी जो है उसने ये ड्राइंग कंपटीशन लूज़ कर दिया है, बट पैगी अब ये नहीं चाहती, क्योंकि देखो यार वो एक स्टेटस मेंटेन करती है स्कूल में, तो वो नहीं चाहती कि सब लोग ये सोचें कि यार मैं उसके जैसे ड्रॉ नहीं कर सकती। तो शी डिडंट वांट एनीवन टू थिंक, क्या थिंक नहीं करना देना चाहती सबको, कि दैट शी वुड नॉट ड्रॉ एज सेम एज वेंडा। उसने एक लाइन बोली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, प्लीज़ माइंड दैट, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ये एंड लाइन है ना चैप्टर नंबर 5 की। तो यहाँ पर एक्चुअली वो ये बोलना चाहती है कि ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, हम भी उसकी जैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है जहाँ पर दोनों मैडी एंड पैगी वो बहुत
पूरी तरह से स्टॉनिश हो गई हैं सारी ड्राइंग्स देख के। अब वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही हैं कि ये 100 ड्रेसेस जो उनको लगता था कि हमेशा झूठ बोल रही है, कोई स्टोरी बना रही है, कोई स्टोरी नहीं थी, एक्चुअली वो अपने डिज़ाइन पर काम कर रही थी, इसलिए वो शायद इन सब चीज़ों को क्या करती थी, रिलेट करती थी। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 फिनिश तो हो गया, लेकिन हमारी अभी कहानी फिनिश नहीं हुई है ना, अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है। ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। सो मुझे वहाँ ज्वाइन करेगा। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ ड्रॉप मी कमेंट्स, आपकी क्वेरीज भी डालिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ट्यूटर एट योर होम। आपका मोटिवेशन, आपका लव मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। सो डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग, कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लर्निंग, कीप इम्पार्टिंग। थैंक यू सो मच।